और अब बात करेंगे एमपी में ठंड के तांडव की, क्योंकि ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश में बर्फीली हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। खजुराहो में सबसे ठंडा 3.4 डिग्री पहुंचा है तापमान, तो दतिया में 3.9 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। शिवपुरी की बात की जाए तो शिवपुरी में भी लगातार ठंड बढ़ रही है। 4 डिग्री के तापमान जो है यहाँ पर भी दर्ज हुआ। ग्वालियर समेत कई जगह पर कोहरे का अलर्ट जारी है। राजगढ़ ग्वालियर में 5 डिग्री तापमान पहुंचा, तो न्यूनतम तापमान पचमढ़ी में भी इसके साथ ही दर्ज किया गया है। तापमान 5.8 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क चुका है। तो ठंड का सितम लगातार जारी है और देखिए कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लोगों के हाल बेहाल हो चुके हैं। अलाव का सहारा लिया जा रहा है और अभी भी मध्य प्रदेश में आपको बता दें ठिठुरन लगातार बढ़ रही है। बुंदेलखंड में भीषण ठंड को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। खजुराहो और नौगांव की बात की जाए तो खजुराहो और नौगांव में घना कोहरा छाया हुआ है। नौगांव में न्यूनतम तापमान 1.5 डिग्री दर्ज हुआ है। खजुराहो में 3 डिग्री दर्ज किया गया है पारा। आपको बता दें ग्रेनाइट पत्थर इसके साथ ही भीषण ठंड का कारण है। इसके पीछे की वजह यह है अगले 3 दिन और भी ठंड यहां पर बढ़ सकती है। मौसम विभाग ने यह जानकारी दी है। नगर पालिका ने अलाव की व्यवस्था भी ऐसे में कर दी है। तो पूरे बुंदेलखंड में भीषण ठंड पड़ रही है। लोगों का घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है। मौसम विभाग की माने तो ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी भी यहां पर काफी कम हो चुकी है। देखिए बुंदेलखंड में भी लगातार ठंड बढ़ रही है। चाहे छतरपुर की बात की जाए, आसपास इलाकों की बात की जाए, टीकमगढ़ की बात की जाए, नौगांव की बात की जाए, ये तमाम शहर ऐसे हैं जो कि ठंड की चपेट में हैं और यहाँ पर पारा लगातार गिर रहा है। यही वजह है कि यहाँ पर ठंड और भी ज्यादा बढ़ रही है। फिलहाल राहत नहीं। निश्चित तौर पर दिन प्रतिदिन ये ठंडक बढ़ती जा रही है। आज पिछले दिनों का रिकॉर्ड टूटते हुए आज बहुत ज़्यादा ठंड है। मैं प्रशासन और शासन से मांग करूंगा कि बच्चों के इस ठंड को बचाव के लिए स्कूलों की छुट्टी करें, क्योंकि अदर जिलों में मध्य प्रदेश के छुट्टी हो चुकी है। वहाँ इससे ज़्यादा तापमान है। नौगांव का लगभग मुझे ऐसा लगता है कि पिछले दिन 2.5 डिग्री गया था। आज उससे ज़्यादा ठंड है, तो ज़्यादा तापमान गिरा होगा। मैं प्रशासन से निवेदन करूंगा कि वो बच्चों की छुट्टी करें। दिन खजुराहो में सबसे ज़्यादा सर्द दिन है। इस सर्दियों की मौसम का सबसे ठंडा दिन है आज। यहाँ से वहाँ तक मतलब 10 मीटर की रेंज तक भी देख पाना मुश्किल है। हाल बेहाल हो चुके हैं। छतरपुर से हमारे सहयोगी अरविंद तिवारी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही सूर्य प्रकाश और टीकमगढ़ से जुड़ चुके हैं। अरविंद, सबसे पहले आपका रुख करूंगी, बताइए जरा बुंदेलखंड के इलाकों में किस तरह की ठंड पड़ रही है। छतरपुर की बात की जाए तो क्या तापमान है और किस तरह का यहाँ पर ठंड का असर देखा जा रहा है। आपको बता दूं कि छतरपुर जिले ही नहीं, आसपास के जिलों में बहुत भारी ठंड, जो हाड़ कप्पा देने वाली ठंड होती है, वो हो रही है। एक्चुअली ये एरिया जो है, जो ग्रेनाइट के पत्थर से पूरा एरिया है और इसकी वजह से ये जल्दी ठंडा हो जाता है और जल्दी गर्म हो जाता है। इसकी वजह से यहाँ ज्यादा गर्मी और ज्यादा सर्दी होती है। यहाँ पे पूरे इलाके में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। उनकी जो विजिबिलिटी है आने जाने वाले लोगों को, उनको बिल्कुल कम दिखाई देता है। इससे पुलिस ने और प्रशासन ने भी ये बोला है कि कम चलें, अगर हो सके तो रात में ना चलें। और मैं बता दूं कि खास तौर से खेती किसानी करने वाले जो किसान हैं, ये पूरे किसानी एरिया है, जिससे ये पूरे किसानों को रात में 12 बजे बिजली दी जाती है। और लोगों को जो पिछले दिन हमने खबरें दिखाई थी जिसमें अलाव नहीं जलाया जा रहा था नगर पालिका के द्वारा, कल रात को कलेक्टर खुद गए और उनके द्वारा अलाव की व्यवस्था की गई, रैन बसेरा की व्यवस्था की गई। इस प्रकार के पूरे छतरपुर जिले में कलेक्टर ने अपने हाथ में ठंड की वजह से जो बचने के उपाय हैं वो खुद ले ली है और वो रात में खुद गए हैं। जी बिल्कुल। टीकमगढ़ की अगर बात की जाए सूर्य प्रकाश, तो यहाँ हाल क्या है, किस तरह की ठंड पड़ रही है और जनवरी महीने में क्या आसार बताए जा रहे हैं? क्या ठंड से कोई भी राहत या फिर अभी इसी तरह का तापमान यहाँ पर दर्ज किया जा रहा है? मैं आपको बताऊं, टीकमगढ़ जिले में 10 साल के पहले इसकी तेज ठंड पड़ी थी, इसी ठंड 10 साल बाद पड़ रही है। यहाँ पर प्रचंड ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखा गया है
कि अस्पतालों में लंबी लंबी लाइन लगी हैं, जो हार्ट की पेशेंट है, कान सुनने अटैक आ रहे हैं, उनकी मौतें हो रही हैं, अस्थमा के भी मरीज हैं, उन्हें भी बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ पर सुबह से देखा जाए तो सुबह 2 या 3 बजे से यहाँ पर कोहरे का जबरदस्त प्रभाव देखने को मिलता है और आसमान से बर्फबारी होती है, जिससे लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। भाई जो किसान है, किसानों को अपने खेतों में पानी देने में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बुजुर्ग लोग हैं, उन्हें बड़ी दिक्कत होती है, बच्चों को दिक्कत होती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा इस तरफ कोहरा, अभी भी कोहरे की पूरी तरह से धुंध है, देख सकते हैं वाहनों को आने जाने में बड़ी दिक्कत हो रही है। अभी भी सब लोग लाइट जला के चल रहे हैं, तो विजिबिलिटी काफी कम हो गई है और वाहनों को बड़ी रेंग रेंग के चलना पड़ रहा है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे हम जानेंगे। भैया ये बताइए, ठंड से कैसे बच रहे हैं आप लोग? अलाव जलाते हैं और जैकेट वगैरह और जरकन, इससे अपना बचाव कर। कब से इतनी तेज ठंड पड़ रही है? ये पड़ रही है कम से कम 25 दिसंबर की लगभग शिद्दत पड़ रही है। हाँ। तो ये बताइए, आप खेतों पर आने जाने में दिक्कत होती है, कैसे आप लोग जाते हैं खेतों में, पानी देना है, तमाम हम लोगों की मजबूरी है, क्योंकि विद्युत विभाग वाले रात में 1 बजे लाइट देते हैं। हम लोगों की मजबूरी है, हम लोग नहीं तो पानी नहीं देंगे तो फसल नहीं होगी, इसलिए हम लोग बहुत परेशान में हैं और अलाव जला के अपना सहारा लेते हैं और कपड़े ओढ़ते हैं। तो मतलब ठंड से बहुत दिक्कत है, दौड़ का दिक्कत है और विद्युत विभाग भी बहुत गलत कर रहा है, मतलब लाइट की कटौती कर रहा है दिन में। 1 बजे रात में लाइट देती है, इससे दिक्कत होती है, इससे बहुत ज्यादा कुछ और लोग दिक्कत भी है। हम उनसे भी जानेंगे। ये बताइए, ठंड से कैसा बचाव कर रहे हैं आप? ठंड से बचा, अलाव ताप रहे, कपड़ा ओढ़ रहे और बहुत ज्यादा दिक्कत में नहीं, वो क्या क्या समस्याएं हो रही हैं आप लोगों को? जैसे हमारे यहाँ कोहरा, ठंड बहुत ज्यादा, बर्फ गिर रही, इसी से बहुत परेशान चल रहा है। तो यहाँ आपने देखा, लोगों का कहना रहा कि ठंड से उन्हें काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जो डॉक्टर हैं, डॉक्टरों ने भी लोगों को एडवाइस जारी की है कि जो मरीज हैं, अस्थमा है, हार्ट के हैं, तमाम जो सर्दी, जो एलर्जिक हैं, बीपी हैं, शुगर के हैं, वो पेशेंट सुबह शाम घर से कभी निकलें, वरना इनको ज्यादा खतरा ठंड से बचाया जा रहा है। और मैंने भी आपको पहले ही बताया कि टीकमगढ़ जिले में 2 से 3 मौतें अभी ठंड के कहर से, जो उनको अटैक आया है, अटैक से लोगों की मौतें हुई हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, आने वाले समय में भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि आने वाले समय में भी और तेज ठंड पड़ेगी। और मुझे लगता है 14-15 तक जो मकर संक्रांति है, तब तक ठंड का तेज तांडव देखने को मिलेगा। बिल्कुल, टीकमगढ़ में जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं सूर्य प्रकाश की, यहाँ पर तो 2 से 3 लोगों की जान भी चली गई है, यानी कि ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है। अब ऐसे में बात अगर जानवरों की जाए तो क्या व्यवस्था प्रशासन की ओर से की गई है? इसके साथ ही निगम की ओर से क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं? अलाव का सहारा, कुछ ऐसा प्रबंध जानवरों के लिए भी क्या? मैं आपको बता दूं, टीकमगढ़ जिले में ठंड से जानवरों की भी काफी मौत हो रही है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया साक्षी जी। यहाँ पर क्योंकि इंसान तो आग से और कपड़ों से अपना बचाव कर सकते हैं, लेकिन जानवर हैं, जानवरों की बड़ी दयनीय हालत है। उनके द्वारा प्रशासन के द्वारा उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है, ना उनके लिए कोई छाया की व्यवस्था की गई है। जो गौशालाएं हैं, उनकी भी दुर्दशा काफी खराब है। और अब बात करें यहाँ पर प्रशासन के द्वारा शहरों में भी और नगरों में भी और पंचायतों में भी कोई अलाव की व्यवस्था नहीं की है। लोग अपनी स्वयं की अलाव लगाकर आग सेक रहे हैं और ठंड से बचाव करने का प्रयास कर रहे हैं। जी अरविंद, आपसे जानना चाहूंगी, देखिए बुंदेलखंड में लगातार हम देख रहे हैं, छतरपुर की बात की जाए तो लगातार ठंड बढ़ रही है। जनवरी महीने में अभी और कितना तापमान गिरेगा और क्या जानकारी मौसम विभाग की ओर से, और किस तरह से यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं प्रशासन की ओर से? और ये भी बताइए, किसानों के लिए ये ठंड कैसी है? बता दूं कि छतरपुर जिले में जो खजुराहो में एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास में मौसम विभाग के रविकांत बैठते हैं। उन्होंने बताया है कि अभी ये जैसे ही बादल खुलेंगे वैसे ही और ज्यादा ठंड होगी। और इस ठंड की वजह ये है कि जैसे अभी कोहरा की वजह से कम ठंड हो रही है, जो उत्तर पूर्वी हवाएं हैं, जो बर्फबारी है, उसकी वजह से होगी। मैं आपको बता दूं, किसानों की बहुत दयनीय स्थिति है, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे मित्र सूर्य प्रकाश गोस्वामी ने बताया कि रात को 1 बजे और विद्युत विभाग वाले लाइट देते हैं। पहले बात तो मैं बता दूं कि किसान को बुंदेलखंड मेन वजह है कि वो सिर्फ किसानी पर जीता है, यहाँ पे कोई रोजगार नहीं है, किसी भी प्रकार का कुछ नहीं है। दूसरा मामला ये है कि जब वो उसको खाद चाहिए, बीज चाहिए, लाइट चाहिए, उसको समय पे नहीं मिलता है। सरकार किसी की भी रहे, कोई भी मुख्यमंत्री रहे, वो कहते हैं हम किसान के बेटे हैं, मुख्यमंत्री बने हुए हैं, लेकिन जब वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो उस बिल्कुल कहीं ना कहीं अब ध्यान देने की जरूरत है। जिस तरह से ठंड पड़ रही है, किसानों की दयनीय स्थिति भी देखी जा रही है। चलिए, आप सभी नजर बनाकर रखेगा, हर अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो ये था मौसम का हाल, आपको बता रहे थे। और अब बात कर लेते हैं इंदौर की घटना को लेकर। भागीरथपुरा मामले पर समीक्षा बैठक, आपको बता दें भोपाल से आई टीम ने मामले पर गहन चर्चा की है।
कलेक्टर, निगम अधिकारी बैठक में मौजूद रहे तो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे। आगामी रणनीति पर अधिकारियों ने चर्चा की है। समीक्षा बैठक में कई अहम फैसलों पर भी मुहर लगी। तो बोरवेल से कनेक्ट मेन लाइन अब सील होगी। 6 जोन में बांटा जाएगा भागीरथपुरा का इलाका। हर इलाके का एक प्रभारी की नियुक्ति होगी। पूरे शहर की वाटर सप्लाई की मॉनिटरिंग भी की जाएगी। शनिवार से पूरे प्रदेश में आपको बता दें शुद्ध पेयजल अभियान की शुरुआत की जा रही है, यानी कि आज से ये शुरुआत होगी। जिस तरह से भागीरथपुरा इलाके की बात की जाए, दूषित पानी से जो मौत का आंकड़ा बढ़ा, कहीं ना कहीं अब उस घटना के बाद अधिकारियों ने सबक लिया। 6 जोन में बांटा जा रहा है भागीरथपुरा को और इसके साथ ही आपको बता दें हर इलाके का एक प्रभारी होगा। ये नियुक्ति की जाएगी और पूरे शहर की वाटर सप्लाई की मॉनिटरिंग भी की जाएगी। तो इंदौर घटना के बाद लगातार देखिए बैठकों का दौर जारी है। एक के बाद एक बड़ी बैठकें ली जा रही हैं और इसके साथ ही इन तमाम बैठकों में बड़े बड़े निर्णय भी लिए जा रहे हैं। के मार्गदर्शन में और लगातार उनका सुपरविजन में हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति निर्मित हुई है उसको भी देखने के लिए आज हम और भोपाल से और साथी अधिकारी आए। नगर निगम के लोगों के साथ कलेक्टर साहब, कमिश्नर साहब और जो हेल्थ की टीम है, इन सब के साथ आज विस्तृत चर्चा हुई। अभी तक जो काम हुआ है वो और आगे की अपनी जो रणनीति में हमें काम करना है उस पर बातचीत हुई। इसके साथ साथ मतलब शहर के पूरी मतलब इंदौर पूरे शहर को भी एक तरह से जो एक क्राइसिस आई है, सिर्फ इसको भागीरथपुरा तक ही सीमित नहीं रख रहे हैं। पूरे शहर की जो वाटर सप्लाई है या जो ग्राउंड वाटर है उसकी जो क्वालिटी है उसको मॉनिटर करना, उस पर काम करना। तो देखिए इस घटना के बाद सबक लिया जा रहा है और लगातार बैठकों का सिलसिला जारी है। एक बैठक हुई है, इसमें महत्वपूर्ण फैसले इंदौर में शुद्ध पानी को लेकर लिए गए हैं। खंडवा से खबर सामने आ रही है। पुनासा के सराफा व्यापारी से लूट का मामला सामने आया। हथियार के दम पर सराफा व्यापारी से आपको बता दें लूट की घटना को अंजाम दिया गया। करीब 8 बदमाशों ने पत्थर से हमला कर दिया। बदमाशों ने हवाई फायरिंग कर दहशत फैलाने का काम किया। व्यापारी से आपको बता दें बदमाश जो है लूट कर भाग गए। घायल व्यापारी को अस्पताल में जिसके बाद भर्ती कराया गया। नर्मदा नगर थाना इलाके का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो सराफा व्यापारी के साथ ये घटना हुई है। आपको जानकारी दे दें, खंडवा की ये पूरी खबर सामने आ रही है। पुनासा के सराफा व्यापारी से लूट का मामला सामने आया है, जिसका एक सीसीटीवी भी सामने आ चुका है। देखिए हथियार के दम पर सराफा व्यापारी से लूट की वारदात को अंजाम दिया जाता है। तो सीसीटीवी में ये तस्वीरें कैद हुई हैं उसी दौरान की ये घटना आपको बता रहे हैं, जब करीब 8 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया था। तो देखिए पहले पत्थर से हमला किया जाता है, घेरा जाता है, उसके बाद व्यापारी के साथ लूट कर ये बदमाश वहां से भाग जाते हैं। क्योंकि हाथों में हथियार थे इसीलिए व्यापारी भी डर गए और 8 बदमाश बताए जा रहे हैं जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है। व्यापारी से लूट कर फरार हुए बदमाश। तो घायल व्यापारी को अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया। नर्मदा नगर थाना इलाके का यह पूरा मामला है और उसी घटना की तस्वीरें अब सामने आ गई हैं। सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, ये आप देख सकते हैं। तो देखिए जहां पर घटना को अंजाम दिया गया उसी जगह पर सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ था। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए निशात सिद्दीकी हमारे साथ संवाददाता खंडवा से जुड़ चुके हैं। निशात, ये घटना कब की है और इस घटना के बाद अब तक क्या कुछ सामने आया है, पता चला है कौन थे ये बदमाश? बिल्कुल, देखिए कल देर शाम की घटना है जब एक ज्वेलर्स जो है सराफा व्यवसायी अपनी दुकान बंद करके और घर जा रहे थे। उसी समय जो है लुटेरों ने धावा बोला, उन पर हवाई फायरिंग करे और उन पे पथराव करके उनके पास जो रकम थी, पैसे थे, उसे लूट लिया और लूट करके और वो फरार हो गए। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि वो जंगल की तरफ भागे हैं और रात भर से उनकी तलाश की जा रही है। बिल्कुल, यानी कि जांच अभी भी चल रही है, लेकिन मकसद क्या था? क्या कोई रंजिश थी या फिर पहले ही कोई प्लानिंग कर ली गई थी इन तमाम बदमाशों की ओर से कि लूट की वारदात को अंजाम देना है? अभी तो देखिए तो उनके पकड़े जाने के बाद ही साफ होगा कि कोई उनका मकसद क्या था, मगर फिलहाल यही माना जा रहा है कि ये लूट की घटना जो है ये मतलब
लूटने के इरादे से की गई है, क्योंकि ज्वेलर्स जो है काफी मात्रा में अपने साथ सोने चांदी की रकम और पैसे लेकर के रोज घर आते जाते थे, तो इसीलिए अभी इसे फिलहाल लूट के तौर पे ही देखा जा रहा है। बिल्कुल, चलिए ठीक है, नजर बनाकर रखेगा आप। शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस तरह से सीसीटीवी सामने आया है। हथियार के दम पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि अभी जांच फिलहाल की जा रही है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इंदौर से बड़ी खबर की। आपको बता दें, नवजात की उंगली कटने का ये पूरा मामला सामने आया है। इस मामले पर करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन फिलहाल वक्त है यहां पर एक छोटे से ब्रेक का। चल लौटते हैं।